Hello everyone and welcome back to my new video. I am here with a new video and new content and मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बोला था कि मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ नर्सिंग की जो सबसे अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं नर्स की उसके ऊपर. सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद यू. अगर आपके पास बुक्स नहीं है या अगर बहुत से लोगों के पास बुक्स नहीं होंगी या उनको पता नहीं है, अगर इस वीडियो से उनको हेल्प मिल सकती है तो ये वीडियो आपके लिए है. और वीडियो शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. So without any further, let's get into the video. In this video, I am going to discuss two topics today, and that is the nurse की quality क्या क्या हो सकती है. 12 qualities होती है basically. और दूसरा कि nurse के नेम का lateral meaning क्या होता है वो मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. So इससे आपको बहुत हेल्प होगी. सो थ्रू आउट 4 ईयर आपको पता चल जाएगा. ये बेसिकली फर्स्ट ईयर का पूरा है बट आपको पता चल जाएगा कि मतलब थ्रू आउट जब आप पढ़ोगे तो आपको पहले से पता होगा कि हाँ नर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं. सो वो आपको थ्रू आउट योर ट्रेनिंग, थ्रू आउट योर करियर हेल्प करेगा एक अच्छा IPR डेवलप करने में. द वेरी फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अ नर्स इज़ लव फॉर द फेलो मैन. लव फॉर द फेलो मैन्स मीन्स कि आपके साथ के जो लोग काम करते हैं, आपके कोवर्कर्स, आपको उनके लिए भी सेम रिस्पेक्ट एंड सेम लव होना चाहिए. अगर आपका जस्ट लाइक पेशेंट के साथ है, एग्जैक्टली लाइक विद योर कोवर्कर्स एज वेल. द सेकेंड वन इज़ ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी. अगर नर्स ऑनेस्ट है एंड लॉयल है उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है. ठीक है, अगर आपको कोई फेवर दे रहा है, इट्स लाइक कि अगर आपने किसी को एक अच्छी केयर प्रोवाइड कर दी तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कई बार होता है कि आपको फेवर देते हैं, लाइक कुछ आपको गिफ्ट देंगे या कोई चीज़ें आपको देना चाहेंगे बट आपको क्लियरली मना कर देना है फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि ये आपका काम है, ये आपका शौक़ नहीं है. दिस इज़ योर वर्क. नर्सिंग इज़ अ वर्क. तो ये आप अपने शौक़ के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो, ये आपका काम है. ठीक है, तो नर्स को ऑनेस्ट और लॉयल दोनों होना चाहिए टूवर्ड्स हर वर्क, टूवर्ड्स हर पेशेंट. द थर्ड वन इज़ डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस. नर्स को डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस दोनों ही फॉलो करना चाहिए. जो नर्स है वो जितनी भी डिसिप्लिन्ड होगी, डिसिप्लिन उस मेंटेन करना होगा उतना ही अच्छा होता है. ठीक है, और ओबीडियंट की जो भी अगर डॉक्टर ने कुछ कहा या किसी दूसरे स्टाफ ने, किसी सीनियर ने आपसे कुछ कहा है तो आप उस चीज़ को फॉलो करो. उस चीज़ को आपको ओबीडियंस करना ही करना, ओबीडियंट रहना ही रहना है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए. अगर डॉक्टर केम एंड सेड कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको वो करनी है, आपको मना नहीं करना है, यू हैव टू बी ओबीडियंट फॉर दैट वन पर्टिकुलर थिंग, राइट. द फोर्थ थिंग दैट कम्स दैट इज़ अलर्टनेस एंड इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन. नर्स को ऑब्जर्वेशन जो होती है ना नर्स की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. अलर्ट रहना चाहिए, बहुत लूज़ नहीं होना चाहिए कि कभी भी पेशेंट है, कभी भी सीरियस हो सकता है या कभी भी कुछ भी पेशेंट के साथ अगर सीरियस पेशेंट हो कुछ भी हो सकता है ना. तो उसके लिए नर्स को बेसिकली बहुत अलर्ट होना चाहिए, बिकॉज डॉक्टर्स जो होते हैं वो दिन भर राउंड नहीं करते. दे सिट इन देयर कैबिन. वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आकर राउंड लेंगे, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे एंड दे लीव. आफ्टर दैट आप पेशेंट की पूरी केयर करते हो. तो इसीलिए नर्स को बेसिकली अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है अगर वो ड्यूटी के टाइम पे है, राइट. द फिफ्थ थिंग, टेक्निकल कॉम्पिटेंस बहुत होना चाहिए. ठीक है, नर्स जैसे कि अगर बहुत कुछ हैंडल कर रही है तो शी शुड बी अ टेक्निकल ऑल्सो. ठीक है, टेक्निकल भी उसको होना ही होना है, राइट. उसके बाद डिपेंडेंसी. डिपेंड नहीं होना है किसी पे, उसको अपने ही आप में डिपेंडेंट रह करके आगे के सारे कामों को करना है. कि ये नहीं कि अगर आपसे किसी ने आके कुछ बोला तो आपने दूसरी नर्स को जाके बोल दिया कि तुम कर दो, या किसी ने आपसे कुछ कहा तो आप किसी को पास ऑन ना करो. जो काम आपका है वो आपको करना है, डिपेंड नहीं होना है किसी के ऊपर. ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होकर के आपको काम करना ही है, राइट. फिर एबिलिटी टू इंस्पायर एंड कॉन्फिडेंस. पेशेंट को इंस्पायर करना है कि आप ठीक हो जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है. उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो गिर जाता है उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना आपका काम है, राइट. उसके बाद आता है आपका कर्टसी एंड डिग्निटी.
डिग्निटी भी एक नर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि हाँ डिग्निटी में ऐसा आ गया आपका कि हाँ यार आप एक प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे हो, आप का एक कोर्स है जो बहुत प्रोफेशनल है, आपकी जॉब बहुत प्रोफेशनल, कोई छोटी मोटी जॉब नहीं होती है, राइट। उसके बाद आ गया आपका सिंपैथी और सिंपैथी, ठीक है। सिंपैथी भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हाँ यार भाई बीमार है या कुछ है, परेशान है, तो आप उसको सिंपैथी शो कर रहे हो, ठीक है। वो एक बहुत बड़ी फैक्टर है। अगर आप के सामने कोई ऐसा पेशेंट है जिसको सिंपैथी की ज़रूरत है, तो यू मस्ट शो। आपका थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा केयर पेशेंट के लिए शायद उसको अच्छा कर सकती है, राइट, अच्छा फील करा सकती है। उसके बाद आता है इंटेलिजेंस एंड कॉमन सेंस। नर्स को बेवकूफ़ भी नहीं होना चाहिए है, बल्कि इंटेलिजेंट भी होना चाहिए और अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए। अगर सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, इंटेलिजेंट है नर्स, तो कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि आगे करियर में कई बार होता है कि लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बट आपको ऐसा नहीं होना। आपको सारे ऑल ओवर द जो आपकी फील्ड है काम की, वहाँ पे आपको इंटेलिजेंटली वर्क करना है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ऑन हाई होना चाहिए, सो दैट आप बिल्कुल भी कहीं पे भी मात ना खाओ, राइट। उसके बाद आता है पेशेंट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, कि पेशेंट जो है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपको समझना है कि वो क्या बंदा कह रहा है क्या नहीं कह रहा, ठीक है। वो पेशेंट है, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ठीक है, वो आपको समझना है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। साथ ही साथ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मैच ऑन होना चाहिए, ठीक है, कि अगर वो पेशेंट कुछ कह रहा है तो शायद उसकी बात में भी सच्चाई है या फिर आपकी बात में भी थोड़ी सच्चाई हो सकती है, ठीक है। ये सबसे बड़ा टॉपिक होता है समझने के लिए। उसके बाद आता है आपका जेंटलनेस एंड क्वाइटनेस। पेशेंट के साथ आपको बहुत जेंटली बिहेव करना है, बहुत क्वाइटली बिहेव करना है, बहुत हार्श नहीं होना है, बिकॉज अगर आप बहुत हार्श होंगे पेशेंट के साथ तो पेशेंट माइट फील अनकम्फर्टेबल, नॉट कम्फर्टेबल, और शायद आपकी कंपनी उसको पसंद ना आए, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं कि नर्स जो वर्ड है NURSE, इसका लैटरल नेम क्या हो सकता है, ठीक है। इसकी बेसिकली हम बात करें तो इसकी मीनिंग पर्टिकुलर क्या है नर्स वर्ड की, मैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ। सो इसकी पर्टिकुलर मीनिंग होती है N स्टैंड्स फॉर द नोबिलिटी एंड द नॉलेज, राइट। आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हो प्रॉपरली, आप समझ भी सकते हो। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, तो ये फर्दर आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो नोबिलिटी एंड नॉलेज, राइट। Now U stands for the usefulness and understanding. यूजफुलनेस एंड अंडरस्टैंडिंग आप समझ रहे हो कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि नर्स को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए टूवर्ड्स हर पेशेंट्स, टूवर्ड हर वर्क, टूवर्ड्स हर एवरीथिंग दैट जो वो कर रही है उसके टूवर्ड्स उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए। पेशेंट को बेसिकली मेन है आपका पेशेंट को अंडरस्टैंड करना सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। R stands for the righteousness and responsibility. इसको भी एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि राइचस होना चाहिए और फिर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल में नर्स को हर चीज़ पेशेंट के लिए अगर वो कर रही है, सो शी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। पर्टिकुलर कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई ये है तो इसको आप रिस्पॉन्सिबल ठहराओ, नहीं। हर एक इंडिविजुअल नर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम की लेनी ही चाहिए, ठीक है। कोई भी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। उसके बाद S स्टैंड्स फॉर सिंप्लिसिटी एंड सिंपैथी, ठीक है। सिंप्लिसिटी होना चाहिए, नर्स को सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए हाई फाई। हाँ, हाई फाई आप दिखो अपने काम से, नॉट अपने शक्ल या फिर अपने मेकअप से, बट ये जो होता है ना, सिंपल नर्स जो होती है ना, वो बहुत प्रोफेशनल लगती हैं, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा बनना है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। E स्टैंड्स फॉर द इफ़िशिएंसी, क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। हर चीज़ की, हर काम करने की इफ़िशिएंसी होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ ये काम छोटा नहीं है, ये काम बड़ा नहीं है, आई कैन डू इट बाय माई ओन, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। बट कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, सो आप उनकी हेल्प लो, क्योंकि हेल्प लेने में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, नॉलेज लेने में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड इन टू माई लास्ट वीडियो कि मैं अपलोड करूँगी। सो ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा जो नर्सिंग कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में है।
सो ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है बेसिकली, सो दैट ये बेसिक है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपके लिए आगे चल कर के चीज़ों को अंडरस्टैंड करना एज अ नर्स बहुत इजी होगा। मैं ऐसे आगे चल करके और भी वीडियोस अपलोड कर दूंगी, सो दैट छोटे छोटे टॉपिक्स जो मेन होते हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, मैं उन पे वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगी, सो दैट आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो और आपका प्रिपरेशन ऐसे ही हो जाएगा। आपको मेरे वीडियो से समझ में आता है, चीज़ें अच्छी लगती है, सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन में लो एंड लेट मी नो कि मैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, सो दैट आई कैन ब्रिंग यू मोर वीडियो लाइक दिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। सो मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को आगे शेयर करो, सो दैट आपके जैसे और भी कोई होंगे जिनको नीड होगी तो पहुँचेगा। साथ ही साथ मैं नेक्स्ट वीडियो कम्युनिकेशंस पे लेके आऊँगी कि कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।